तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे अब अपने कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। उसके पहले जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करे हैं उसके पर्टेनिंग हम कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। हर टॉपिक्स में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व करते हुए आए हैं, जैसे आप एक बार दोबारा देखें। और कंक्लूड करने से पहले ये 3 प्रॉब्लम हम और सॉल्व करेंगे। उसमें एक प्रॉब्लम एक मोर और लेस जो बोर्ड लेवल का सवाल है, बाकी 2 कंसेप्चुअल सवाल है जो और एडवांस लेवल पे आपको काम आएगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। एंड देन फाइनली हम समरी पे जाएंगे। तो लेट्स मूव अहेड विद द प्रॉब्लम्स। ये पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक फंक्शंस विथ रूट 1 and 3 and integral coefficients are possible such that minimum value of the function is not less than 10। तो बहुत ही इंट्रिकेट और बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है ये, और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको आप स्लोली ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करें। और इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप मैथमेटिकली लिखते जाएं तो आपको पता चलेगा क्या यूजफुल है। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और द फंक्शंस आर पॉसिबल, मतलब ये पूछ रहा है कुछ क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉसिबल हैं, सच दैट किस कंडीशन में, जबकि उसका रूट 1 and 3 है। तो गिवन रूट्स है हमारा 1 and 3। एक बात और आपको ये समझना है, जो मैंने शुरू में भी क्लास के स्टार्ट में बोला था कि जब रूट्स आपके 2 ही रूट्स भी हैं अगर, तब भी आपका जो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है दैट इज अनलिमिटेड। आपको बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रूट है, ये इन दोनों रूट का होने वाला ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, ये भी है, ये भी है। तो जब तक ये एक पैराबोला है, ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पॉसिबल विच विल बी हैविंग द सेम रूट। तो ये आप हमेशा ये ऐसा कभी जवाब नहीं दें कि यार 2 रूट्स के लिए कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, ये हमेशा ध्यान रखें आप। तो यहाँ देखते हैं, तो वो पूछ रहा है कि जो गिवन रूट्स हैं वो है 1 and 3, और बोल रहा है जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब x² प्लस bx प्लस c में a और b जो है दैट इज इंटेग्रल, वो इंटीजर्स हैं। और एक और कंडीशन ये बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो क्वाड्रेटिक होगा, जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू होगा वो इज नॉट लेस देन -10। तो अब यहाँ 2-3 कंसेप्ट मिल रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज फंक्शंस और ग्राफिकल कंसेप्ट में, कि अगर मेरा कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पहले तो अब ये देखो कि ये कह रहा है कि जो इसका मिनिमम वैल्यू है इट शुड नॉट बी लेस देन 10। तो पहले आपको ये समझना है कि मिनिमम किस केस में एग्जिस्ट करता है। इस केस में मिनिमम एग्जिस्ट करता है अगर कोफिशिएंट ऑफ x² a जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी आपका मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² अगर लेस देन 0 है, तब तो आपका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, आपका मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक इम्पोज कंडीशन यहाँ ये हो गया कि आपका जो a है, जो कोफिशिएंट ऑफ, लेट द क्वाड्रेटिक बी, लेट द इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको ये ऑटोमेटिक पता है कि a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रेट अवे किया हुआ है कि हमारा 2 रूट्स जो है 1 and 3 है। तो आपको हमें ये पता है कि अगर मुझे 2 रूट्स पता है अल्फा बीटा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन विल बी a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा वो 2 रूट्स हैं, और इज इक्वल टू a x माइनस 1 x माइनस 3। ये हो गया। अब ये भी मुझे ये इम्पोज कंडीशन है क्योंकि मिनिमम वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन -10, मतलब कुछ इस तरीके का जो केस है, यहाँ पे मेरा यहाँ कुछ -10 है y एक्सिस पे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, मतलब -10 के नीचे इसका मिनिमम पॉइंट नहीं जाना चाहिए, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, जो भी हो मिनिमम -10 के ऊपर होना चाहिए। तो ये आ गया। अब ये दूसरा हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है किसी क्वाड्रेटिक का, वो उसके टर्निंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ये निकाल लें कि उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, फिर हम उस कंडीशन के साथ लगा सकते हैं कि दैट शुड नॉट बी लेस देन -10, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर आंसर। तो ये हमें पता है कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है टर्निंग पॉइंट का, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सम ऑफ द रूट्स बाई 2, या फिर -b/2a, या सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स बाई 2। सम ऑफ द रूट्स हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारा 1 and 3, तो 4/2 2 हो गया।
और जब 2 का वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ तो हमारा मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हो गया x इक्वल टू, मैं अगर 2 यहाँ डालूँ, a 2 - 1 2 - 3 और दैट इज इक्वल टू -a। तो दिस इज माई मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुज रूट्स आर 1 and 3। ये आ गया मेरा। अब जो मेरा कंडीशन बोल रहा है वो बोल रहा है ये जो मेरा -a है शुड नॉट बी लेस देन -10। इसको मैं एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/2a और इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स बाई 2। रूट से मेरा 1 3 दैट इज इक्वल टू 2 2 - 1 इज इक्वल टू 1 2 - 3 - 1, ये हो गया मेरा -a। तो अब ये बोल रहा है कि मेरा जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -a दैट शुड नॉट बी लेस देन -10 या a शुड नॉट बी मोर देन 10। इसको अगर मैं इनइक्वालिटी साइन में दोनों तरफ को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन चेंज हो जाता है। a शुड नॉट बी मोर देन 10 का क्या मतलब है? a 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब मैं a इज लेस देन इक्वल टू 10 लिख दिया तो अब हम लोग अपने आंसर की तरफ आ चुके हैं कि कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे पॉसिबल हैं। तो अब मुझे पता चल गया a इज लेस देन इक्वल टू 10। तो मेरा जो इक्वेशन था वो था a x - 1 x - 3। लेकिन दूसरा यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट शुड बी इंटेग्रल। तो a इज लेस देन इक्वल टू 10 में तो a के इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसमें हमें लिमिट करके इंटेग्रल वैल्यूज दे दिया गया है। मतलब a इज इक्वल टू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। क्या हमें 0 लिखना है? नहीं, क्योंकि अगर मैं a इक्वल टू 0 ले लूँ तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं 0 ले लूँ तो दैट विल नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी नीड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो a कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा इनिशियल मिनिमम एग्जिस्ट करने का ये इंप्लाइड कंडीशन है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, a कैन नॉट बी लेस देन 0। तो हम 0 के नीचे के वैल्यूज भी नहीं लेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को आप फिर से सोचें और समझें। a 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, और a अगर लेस देन 0 हो गया तो उसका मिनिमा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड खुलेगा। तो वो केस भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो a का ये वैल्यूज पॉसिबल है 1 से लेकर 10। सो हमारे यहाँ पे कितने क्वाड्रेटिक फंक्शंस पॉसिबल हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल हैं 10। सो हमारे 10 ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल हैं जिनका रूट 1 और 3 हो और साथ में उसका मिनिमम वैल्यू -10 हो। मतलब कुछ इस तरह के ग्राफ बनते चले जाएंगे, 1 हो 3 हो, यहाँ -10 है, एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे करते करते 10 केसेस ही पॉसिबल हैं जिसमें इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हो और हमारा रूट 1 और 3 हो। तो ये एक अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है जहाँ पे आपको 2-3 टॉपिक्स जो हमने पढ़ाई करे हैं उनका एप्लीकेशन है, जहाँ क्वाड्रेटिक एक्स फंक्शन हो गया, ग्राफिकल मेथड्स हो गया, मीनिंग ऑफ रूट्स हो गया। तो ये तीनों कंसेप्ट को मिलाते हुए एक सवाल है। ऐसे ही एक और सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है फाइंड क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इज x² - 2bx + c। ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक मैं किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को या एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 नहीं बोलता हूँ तब तक उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोले आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मींस ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0। Also given that d 100 is the maximum is greater than c is greater than 68 is greater than d is greater than b and so forth। काफ़ी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है is fd is greater than f68। fd का मतलब है ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक है, उसमें अगर मैं x की जगह d रख दूँ तो कुछ वैल्यू आएगा मेरा। तो क्या वो वैल्यू जब x की जगह 68 रखूँगा उस वैल्यू से बड़ा है? और दूसरा सवाल पूछ रहा है क्या जब मैं x की जगह 100 रखूँगा वो जब x की जगह मैं c रखूँगा तो क्या वो उससे बड़ा है? तो अगेन ये बहुत ही बहुत एक्सप्लिसिट क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे एक तो हमें वैल्यूज़ नहीं पता है,
बी सी डी के, और यहाँ पे ये रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगेन यहाँ पे अब हम लोग अब इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा गिवन क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन 2bx प्लस सी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो हमें ये तो पता है कि ये दिस ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, इट कुड बी लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। और जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा टर्निंग पॉइंट का, वो होगा -b/2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा टर्निंग पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट coordinate of turning point is equal to -b/2 है, that will be equal to b। तो अब ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इतनी इंफॉर्मेशन के साथ से। कोई एक केस ऐसा कुछ रहा होगा, ये माइनस से ऐसा है, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, आपको पता है a इज़ ग्रेटर देन 0, ये अब ओपन अपवर्ड हो रहा है, दिस इज b। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, दो वैल्यू होगा जो x इज इक्वल टू b पे, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप ये चीज़ देखने की कोशिश करो कि जब आपके पास ये एक ग्राफ बन के तैयार हो गया, ये अगर ऐसा भी होगा तब भी आप सेम इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हो, मान लो ये है, दिस इज b, इसके लिए ये कुछ वैल्यू होगा, स्टिल दिस वैल्यू विल बी मिनिमम। तो मैं यहाँ से इस ग्राफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो अब आप देख सकते हो कि आप x का कोई भी वैल्यू लो जो b को छोड़ करके, वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दिस इज fb। मान लो आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हो l, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा यहाँ fl, मतलब x के जगह पे मैंने l रखा तो जो वैल्यू आया वो ये जो हाइट है वो अगेन fb से बड़ा होगा। इधर भी कोई वैल्यू लूँगा तो वो इससे बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो आप कोई भी वैल्यू लो वो हमेशा fb के वैल्यू से बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि मेरा जो इनिशियल कंडीशन था दैट इज a इज ग्रेटर देन 0। सो मुझे पता है कि अ मिनिमा विल एग्जिस्ट, और जो मिनिमा है वो ग्लोबल मिनिमा है जैसा हम लोग ने पढ़ा अपने कंसेप्ट में। तो बाकी कोई भी जो नंबर्स होगा वो उसके ज़्यादा बड़ा वैल्यू देगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो b से बड़ा है, d बड़ा है, b से 68 बड़ा है, c बड़ा है, ये बड़ा है, सब बड़ा है। मतलब अगर मैं ऐसे इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मान लो आप यहाँ पे कुछ d होगा, यहाँ पे 68 होगा, यहाँ c होगा और यहाँ 100 होगा। ये मेरा पैराबोला रहेगा, ये एक्सटेंड करता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब ये बढ़ रहा है फंक्शन तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। आप जैसे जैसे x का बड़ा वैल्यू डालते जाओगे आपको कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही बड़ा वैल्यू मिलता जाएगा। एफ डी का वैल्यू कुछ ये होगा, इतना, जो कि एफ बी से बड़ा है, लेकिन एफ सी का वैल्यू कुछ ये होगा, इतना। सी से बड़ा वैल्यू मैं अगर 100 लूँ, F100 का वैल्यू और बड़ा होगा। तो मैं जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा इधर वैल्यूज, जो फंक्शन का वैल्यू वो भी बढ़ता जाएगा। तो क्या F100 इज ग्रेटर देन FC? यस, क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन C, सो F100 इज ग्रेटर देन FC। क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक बार जब वो लोकल मिनिमा को हट गया है वो वैल्यू हमेशा बढ़ता ही जाएगा उसके राइट साइड में। तो ये यस है। दूसरा है, इज FD ग्रेटर देन F68? FD, ये वाला वैल्यू FD ग्रेटर देन F68? नो, क्योंकि 68 इज बिगर देन D। तो आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू जो है ऑफ कोर्स इससे बड़ा है, तो दिस इज नो और दिस इज यस। तो ये दोनों जो सवाल है वो एक ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स को अपने साथ लेकर के आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के आपको इंट्रिकेट लेवल तक सोचने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। और आप जब इसको विजुअलाइज करेंगे बोथ एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। तो और एक फाइनल क्वेश्चन जो एक तरह का वार्म डाउन बोलूँ मैं, जो एक सिंपल एल्जेब्रिक एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो बोर्ड लेवल पे आपको कॉमन होगा और यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू सॉल्व। मतलब ये आप बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये सवाल है,
ये सवाल है फाइंड द कंडीशन सो दैट वन रूट इज n टाइम्स द अदर। तो इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो अलजेब्रिक क्वेश्चन है वो आपको आएगा, जैसे वन रूट इज n टाइम्स द अदर, तो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक रूट इसका से अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो गिवन है से बीटा इज इक्वल टू n टाइम्स अल्फा। तो अब आपको कंडीशन निकालना है। तो अब आप कंडीशन आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बीटा इज इक्वल टू मैं एन अल्फा लिख सकता हूँ, तो अल्फा 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जो दूसरा हमारा रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एन अल्फा, सो ये मेरा एन अल्फा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आप 1 एंड 2 को यूज़ करके आराम से वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं दैट विल इन्वॉल्व द कोफिशिएंट्स एंड एन। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, स्क्वायरिंग 1, तो मेरा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें मैं यूज़ करूं 2, यूजिंग 2, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है सी बाई एन अल्फा, सी बाई एन ए, तो सी बाई एन ए इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए। तो ये मेरा सी ए 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर एन, ये मेरा कंडीशन होगा सो दैट वन रूट इज एन टाइम्स द अदर। तो जहाँ अलजेब्रिक क्वेश्चंस हो वहाँ पे आप सिंपल ब्रेकडाउन करके आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिंपल एप्लीकेशन जो है डिस्क्रिमिनेंट का या फैक्टराइजेशन का उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जिसमें आपको देखते ही पता चल गया था कि अगर आपने x इक्वल टू a डाला है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा और आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन बहुत आसानी से पता चल गया था। तो इवन इन अलजेब्रिक एप्लीकेशंस आप कीप योर आइज ओपन कि आपको कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है या नहीं है, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। तो ये हमारा 3 कंक्लूडिंग सवाल था जिसमें हम लोग ने सारे अपने कंसेप्ट को कवर कर लिए। और स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं या ये जो है ये एक सप्लीमेंट है। आप हमेशा बुक को रेफ़र करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें, तो उससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा।